चुनावी चंदे पर कानूनी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। खास करके एसबीआई की जो मुश्किलात हैं वो भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने एसबीआई से जो डाटा मिला था उसको सार्वजनिक तौर पर अपने पोर्टल में डाल दिया गया है, लेकिन अभी जो ये डाटा दिया गया था इसमें कुछ कमियां सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दी। यानी इसमें जिस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे उसका नाम था, जिन्होंने इन बॉन्ड को बुनाया उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम था, लेकिन इस बॉन्ड के ऊपर कोई भी क्रमांक यानी सीरियल नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि वो नंबर भी उपलब्ध करवाया जाए। अब ये जो पूरा खुलासा हुआ है इससे बहुत सारी कंपनियां रडार पर आ गई हैं जिनके नाम सामने आए हैं। उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने सभी पार्टियों को सियासी चंदा दिया है, कुछ को कम दिया है, कुछ को ज़्यादा दिया है, लेकिन अभी फिगर सामने नहीं आ पाई है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। वो क्रमांक आने के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन ये जो चंदा सार्वजनिक हो जाएगा तो क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी, और जो कंपनियां हैं जिन्होंने सभी को खुश करने की कोशिश की है या किसी एक को चुपके से चंदा दिया है, क्या वो फिर से सत्तारूढ़ पार्टी की रडार पर आ सकती हैं? ये जो सारे सवालात हैं ये हमारे जहन में हैं और अब सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन पूरा माजरा क्या है एक बार आपको हम डिटेल में समझाते हैं। चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली गई लिस्ट में वो सारे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। चलिए आपको चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियों से रूबरू करवाते हैं। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने 1368 करोड़ का चंदा दिया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ का फंड दिया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़, भारती ग्रुप ने 247 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़, केवंतर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 194 करोड़, तो वहीं मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ का चंदा दिया। सबसे बड़ा चुनावी चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया है। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। इसे लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो चलाते हैं। कंपनी ने बॉन्ड के जरिए करीब 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी ने साल 2019 से 2024 के बीच ये बॉन्ड खरीदे हैं। मई 2023 में कंपनी के कोयम्बटूर और चेन्नई के ठिकानों पर रेड भी हुई थी। वहीं बॉन्ड के जरिए दान पाने वाले दलों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, आप, बीजेडी, जेएमएम, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा समेत अन्य पार्टियां शामिल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। एसबीआई चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो बॉन्ड की खरीद की तिथि, बॉन्ड क्रमांक और जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है और बनाने की तारीख उसका भी वे खुलासा करें। काबिले गौर है कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। सोमवार यानी 11 मार्च को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा शेयर किए गए डिटेल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करने का निर्देश दिया था। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।